मेरे लिए उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू भाई, धन्यवाद गीत के लिए। अब शुरुआत की प्रार्थना अजय भाई प्रार्थना स्टार्ट करके सभा को स्टार्ट करेंगे। अजय भाई प्रार्थना स्टार्ट। अजय भाई मथुरा से प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, सभा करेंगे। बिहार से निरंजन कुमार पासवान जी, बिहार से निरंजन कुमार पासवान से अनुरोध करता हूं कि वे प्रार्थना करें। जोबिन को ओके ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित दयालु करुणा में प्रेमी पिताजी, धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, एक और बार प्रभु आपने हमें एक मौका दिया है प्रभु आज के शाम के लिए। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मथुरा कलीसिया के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, और वहाँ के दास ब्रदर शामुल विद थॉमस भैया के लिए विशेष करके दुआ करते हैं, जो प्रभु जी साप्ताहिक बाइबल अध्ययन हो रहा है प्रभु जी। हमें भी पिछले
सप्ताह लिंक भेजा प्रभु जी, और हमें यह सौभाग्य मिला कि हम प्रभु जी और कलीसिया के साथ, मथुरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु जी बाइबल स्टडी में प्रभु जी सम्मिलित हो सके, और प्रभु जब आपके दास के द्वारा प्रभु आपके वचन को सुन सके। प्रभु जी तू सहायता कर, अच्छा नेटवर्क दे प्रभु जी, और अपने दास के द्वारा प्रभु अपने बातें करे वचन से, ताकि हम सब जो भी इस जो प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं सब प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी आत्मिक जीवन में लाभ उठाकर आपके नाम की महिमा कर सके। सारी महिमा आपको देते हैं, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती धन्यवाद महान परमेश्वर उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए पिताजी, आमीन। आमीन ब्रदर। उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से और कलीसिया से आए हुए सभी प्रभु के दास, कलीसिया के प्राचीन और सभी मसीही विश्वासियों को फिर एक बार प्रणाम, नमस्कार और जय मसीह की। आपके बहुमूल्य समय निकालकर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने की तत्परता को स्मरण करते हुए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही कठिन दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया। मैं विश्वास करता हूं कि आपके घर में सब कुशल मंगल भी है और प्रभु आपको संभाल के रखें। हम मरकुस रचित सुसमाचार से क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन करते आ रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय है। इन 16 अध्यायों में मरकुस प्रभु यीशु मसीह के दासत्व को बखूबी समझाया है। क्राइस्ट एज द सर्वेंट। हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, राजा और राज्य है, 28 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में। जब लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, बहुत लंबा एक किताब, हर एक अध्याय लूका का बहुत लंबे लंबे हैं। और लूका में जब आते हैं 24 अध्याय है, और 24 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व, द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट को लूका जो चिकित्सक था यीशु मसीह के बारे में लिखा। और जब यूहन्ना में आते हैं तो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को समझाता है। तो मरकुस में जब हम अध्ययन करते हैं यीशु मसीह का दासत्व, मतलब यीशु मसीह दास होते हुए कैसे इस सुसमाचार में मरकुस ने यीशु मसीह के उस स्वभाव को अच्छे से अलग अलग घटनाओं के द्वारा, यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा, यीशु मसीह के शिष्यों के साथ रहने के द्वारा, और यीशु मसीह के अंतिम वो क्रूस में मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। और इस मरकुस रचित सुसमाचार की जो 3 चरण को फिर से मैं बताना चाहता हूं। द 3 स्टेजेस इन द बुक ऑफ मार्क। 3 चरण में इसको बांटा गया है। पहला चरण है यीशु मसीह की जो पब्लिक मिनिस्ट्री है, जो बाहरी सेवा। जब यीशु मसीह लोगों के सामने अनेकों अद्भुत काम करते हुए अपने उस दास होने का और ईश्वर होने का प्रमाण दिया। दूसरा चरण इस मरकुस में है, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहस्यमय समय बिताते हैं, प्राइवेट टाइम विद द डिसाइपल्स। और तीसरा चरण है, अब आगे हम जाएंगे, जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाने वाले हैं और यीशु मसीह हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, वो एक ही बलिदान के लिए क्रूस पर चढ़ने जा रहे हैं। तो मरकुस को अगर आप इस 3 लेवल में अगर बांट देंगे तो आपको ये किताब पढ़ने में बहुत आसान होगा। हमने पहले चरण को खत्म कर दिया। क्या था? यीशु मसीह के जो बाह्य सेवा, मरकुस पहला अध्याय उसके 8वें आयत तक, इसको हम देखते हैं। पहला अध्याय 8वें आयत तक यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री, बाह्य सेवा, बाहरी सेवा, जब यीशु मसीह लोगों के सामने प्रस्तुत होकर उन्होंने सेवा किया। अब धीरे धीरे ये बाह्य सेवा बंद हो रही है। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दूसरे चरण में है, अर्थात शिष्यों के साथ रहस्यमय समय, जहां पर शिष्यों को सिखाने का समय, ए टाइम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यीशु मसीह सिखाते हैं और शिष्य लोग सीखते हैं। बहुत मुश्किल है, हम देखते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है ये शिष्यों को सीखने के लिए। और उस दूसरे चरण में जब हम हैं, आज मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, आज हम 30 से लेकर
37 तक के भाग को एक एक वचन होकर अध्ययन करेंगे। देखिए, जब बाइबल का अध्ययन हम करते हैं, जब एक किताबी अध्ययन करते हैं, तो एक एक वचन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना हो सके एक एक पद को पढ़कर, समझकर, उसके मतलब निकालकर अपने प्रायोगिक जीवन में हम उसको उतारने का प्रयास करें। तो वही प्रक्रिया मैं अपनाता हूं। हम धीरे धीरे, इसलिए मैं छोटे छोटे पैसेज को लेता हूं, बड़ा बड़ा अध्याय इसलिए नहीं लेता हूं ताकि थोड़ा खाओ अच्छे से पचाओ, ज्यादा खाओ और उल्टी कर दो, कोई फायदा नहीं ना। थोड़ा खाओ, अच्छे से पचाओ, अच्छे से जी डालो। इसलिए मैं छोटे छोटे खंड को लेता हूं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 30 से लेकर 37 तक सिद्धू पढ़कर मदद करें। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वे नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये बात विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ समय बिता रहे हैं, और आज का जो विषय है जो आपके मोबाइल में आया है, टॉपिक लिखा हुआ है, कौन छोटा बनना चाहता है। मेरे प्यारे अजीजों, इस दुनिया में कोई भी छोटा बनना पसंद नहीं करता। दुनिया का सिद्धांत हमेशा है बड़ा बनना, बड़ा होकर दिखाना और बड़े होने का दावा करना। इस प्रकार दुनिया का जो हिसाब है और प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है, यह हमेशा विरोधाभास में रहता है। दुनिया कहता है घमंड करो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दीन और नम्र बनो। दुनिया कहता है झूठ बोलो, अपने स्वार्थ से अपने काम को निकालो। यीशु मसीह कहते हैं अपनी मन की सच्चाई से और हृदय की ईमानदारी से अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करो। दुनिया कहती है पैसे कमाओ, परमेश्वर का वचन कहता है सब पापों का जड़ पैसा ही होता है। तो हमेशा इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया का जो हिसाब है वो हमेशा पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रमाणों से, सिद्धांतों से एकदम विरुद्ध है। दुनिया कहती है दूसरों को धोखा दो और अपना काम निकालो। बाइबल इस सिद्धांत के एकदम सटीक विरुद्ध में है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जब आप पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं मत्ती 5, 6 और 7, उसको पढ़ने के आपको समझ में आएगा, अरे दुनिया तो ऐसा नहीं सिखाता है। तो इसीलिए परमेश्वर और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का वचन इस दुनिया के विरुद्ध में हमेशा इसलिए खड़ा होता है। इसीलिए ये मसीहों को इसलिए इतना नफरत किया जाता है। आज हम एक ऐसे सिद्धांत को सीखने जा रहे हैं, ऐसे स्वभाव को सीखने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है, मेरे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। मैं अभी भी सीख रहा हूं कैसे उस स्वभाव में निखरूं या उस स्वभाव में सिद्धता की ओर बनता जाऊं। और ये स्वभाव किसी को सिखाया नहीं जा सकता। मैं फिर से कहूंगा, ये जो स्वभाव है ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता। आप उस स्वभाव के सिद्धांत को सिखा सकते हैं, लेकिन उस स्वभाव को किसी के अंदर कूट कर डाल नहीं सकते। ये बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, एक विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। और वो सिद्धांत क्या है?
वो सिद्धांत है नम्रता और दीनता, या एकदम सामान्य भाषा में कहा जाए तो कैसे छोटा बनने से हम बड़े बनते हैं। हाउ वी बिकम बिग बाय बीइंग स्मॉल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। ये तो सिद्धांत समझना बहुत मुश्किल है। आइए हम आज के इस पढ़े गए भाग से आइए हम यीशु मसीह से सीखते हैं कि यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं, और हम अपने आप के जीवन को अवलोकन करें। क्या ये स्वभाव मेरे जीवन में है, या फिर मैं उस दबंग स्वभाव का हूं जो पुराने मेरे स्वभाव का था। मेरी बोली जो है वो अभी भी बहुत कड़क है। मेरे बोली में अभी भी वो मिठास नहीं है, वो कोमलता नहीं आई है, अभी भी वो दीनता और नम्रता नहीं आई है। अगर नहीं तो आज का भाग जो है हम सब के लिए है, जहां पर यीशु मसीह इस सिद्धांत को शिष्यों को सिखा रहे हैं। और बड़े मजे की बात है, ये शिष्य लोगों के भेजे में यीशु मसीह की बात घुस नहीं रही है। आइए ये टकराव को हम मिलकर अध्ययन करेंगे। 30वीं आयत, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। वे कहां से चले? कैसरिया फिलिप्पी में थे। कैसरिया फिलिप्पी में हेरमोन पहाड़ था। हेरमोन पहाड़ में रूपांतर की घटना होती है। पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां पर तंबू बनाने चले। एलिया और मूसा वहां पर प्रकट होते हैं। तो अभी कैसरिया फिलिप्पी में है। कैसरिया फिलिप्पी में वो हेरमोन पहाड़ के नीचे तटीय इलाके में थे। ओके, और उसके बाद की घटना हम जानते हैं, एक पिता एक अपने बेटे को लेकर आता है जिसको बार बार अशुद्ध आत्मा पटक देती थी, और उसको विस्तार रूप से पिछले हफ्ते हमने ये देखा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कई लोग आज भी अशुद्ध आत्मा के अस्तित्व और उसका अनुभव पर विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं किसी को अगर अशुद्ध आत्मा है तो उसको दिमाग की बीमारी है। मैं कहना चाहूंगा जरूरी नहीं है। कुछ दिमाग के बीमारी वाले भी हो सकता है कि उस प्रकार की नौटंकी करते हो, उस प्रकार के स्वभाव दिखाते हैं। लेकिन मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं, आज भी अशुद्ध आत्मा का प्रकोप और तांडव लोगों के जीवन में है। हम इसको खारिज नहीं कर सकते। हमारे ब्रदरन लोगों के बीच में एक दो समुदाय है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। एक गुट ये कहता है कि अशुद्ध आत्मा इन दिनों में है ही नहीं। उन लोगों को उत्तर भारत के गांव में लेकर जाना चाहिए, बिहार, यूपी, राजस्थान ऐसे इलाकों में लेकर जाना चाहिए और कहना चाहिए देखिए ये क्या है, ये मानसिक बीमारी नहीं है। एक ऐसा एक समुदाय हमारे बीच में है, ब्रदरन लोगों के बीच में, जो कहती है कि अशुद्ध आत्मा है करकर, क्योंकि वे एकदम जमीनी स्तर पर इन चीजों को देखे हैं, सेवा में अनुभव किए, और उस पिता के दर्द को हमने देखा। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि क्या तू भला होना चाहता है, तेरे बेटा चंगाई होना चाहता है? यीशु मसीह उससे पूछते हैं और वो क्या कहता है, यदि तू चाहे। यीशु मसीह कहते हैं ये क्या बात हुई, यदि तू चाहे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके पिता की बात, उसके बाद क्या कहा, मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का भी इंतजाम कर। मैं समझता हूं कि पिछले सप्ताह के बाइबल अध्ययन के बाद आप उस प्रकार प्रार्थना करने लगे होंगे जहां पर आप इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास का भी इंतजाम कर। ये घटना के बाद अब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी छोड़कर चेलों के साथ जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? गलील से होकर जा रहे हैं। किधर की ओर जा रहे हैं? कफरनूम होते हुए है। यरूशलेम की सफर, कितने दिन की सफर है नहीं लिखा है, ठीक है। तो कैसरिया फिलिप्पी छोड़कर गलील से होकर कफरनहूम पहुंचकर वहां से यरूशलेम क्यों जाना है? फसह का पर्व आने वाला है, और फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु उस यरूशलेम में होना है। प्रभु यीशु मसीह इस सफर को करते जा रहे हैं। कैसरिया फिलिप्पी से छोड़कर वो गलील को जा रहे हैं, गलील से कफरनहूम, कफरनहूम से यरूशलेम। तो साथ में कौन है? चेले थे, ठीक है। ये तो उनका प्राइवेट टाइम है, तो चेले थे। और यीशु मसीह वहां पर 30वीं आयत में क्या कह रहे थे? और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। यीशु मसीह अपने क्या बोलना चाहिए, रुतबा को, यीशु मसीह के अपने वर्चस्व को
अपने रुतबा और अपने वर्चस्व को, अपने 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 उस महानतम जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर थोड़ा रहस्यमय रखना चाहते थे, है डिंडोरा पीटना नहीं चाहते थे। वो चेलों से कह रहे हैं किसी को बताना मत। ठीक है, 30वीं आयत, उसके बाद 31वीं आयत, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता। देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह क्यों कहे कि मेरे बारे में तुम लोग शहर शहर में डिंडोरा मत पीटना कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, भीड़ को इकट्ठा मत करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चेलों के साथ समय बिताना चाहते थे, चेलों को उपदेश देना चाहते थे। He wanted to train and teach his disciples, and that is why he needed a secluded time. क्या लिखा है? वो चेलों को उपदेश देता, 31वीं आयत, और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यीशु मसीह फिर अपने चेलों को वही बात कह दी जो उनके लिए बहुत कड़वी थी, हजम नहीं हो रहा था, उनके भेजे में घुस नहीं रहा। इसका कारण मैं पिछले सत्र में मैंने बताया था। क्या था कारण? मसीहा का जो विचारधारा है, चेलों का क्या था? यहूदी लोग थे ये चेले लोग। चेले अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। क्यों? मसीहा आकर रोम के साम्राज्य को हराएगा और अपनी राज्य की स्थापना करेगा। मसीहा आएगा और राजनीतिक राज्य की स्थापना करेगा। मसीहा मरने के लिए आएगा। चेले इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। अरे हमारी सोच तो मसीहा के बारे में इस प्रकार है, लेकिन ये यीशु मसीह जी ये तो मरने की बात कर रहे हैं। मसीहा कैसे मर सकता है? मसीहा तो राज्य की स्थापना करना है उसको। मसीहा तो रोम के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है। मसीहा को तो आकर जीतना है, अपने वर्चस्व और रुतबा को दिखाना है, अपने 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 प्रभाव को, अपने महिमा को दिखाना है। ये कैसा मसीहा है जो मरने की बात कह रहा है? उनके जहन में अभी भी नहीं घुसा। देखिए 8वें अध्याय में आइए, 8वें अध्याय उसके 32वें आयत, वहां पर यीशु मसीह फिर चेलों से इस बात को कह रहे हैं और उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। कौन सी बात? उसकी मृत्यु की बात, उसके मरने की बात, उसके पुनरुत्थान की बात। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये यहूदी समाज के अंदर से आए हुए लोग थे। 2-2.25 साल यीशु मसीह के साथ रहे हैं चेले लोग, लेकिन अभी भी ये यहूदी रंग और यहूदी स्वभाव और आचरण और रीति रिवाज इनके जहन से निकल नहीं रहा, और मसीहा मरेगा कर वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे उनका क्या कर रहे हैं? ये यहूदियों का जो संस्कृति है और यहूदियों का मसीहा के बारे में जो सोच है उसको खाली कर कर ये जो खुद मसीहा है वो मरने जा रहा है, इस तथ्य को, इस बात को उनके जहन में डालने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं देखिए आप। और बहुत ही मुश्किलात का एक परिस्थिति था, क्योंकि 12 चेले इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि ये मरने जा रहा है। और यहां पर एक प्रयोग है, मनुष्य का पुत्र। यह मनुष्य का पुत्र मरकुस रचित सुसमाचार में 14 बार उल्लेख है और पूरे नए नियम में सुसमाचारों में अर्थात 80 बार है। मरकुस में 14 बार मनुष्य का पुत्र। प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइटल का इस्तेमाल किया। उस टाइटल का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व का प्रमाण देते थे कि मैं एक ईश्वर हूं जो मनुष्य बन गया हूं। दूसरी बात, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र का टाइटल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी दीनता और शून्यता को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में वो शून्य बन गया। तो मनुष्य का पुत्र, दानियल का किताब जब पढ़ेंगे 7वें अध्याय में इस मनुष्य का पुत्र का उल्लेख और उसकी भविष्यवाणी है वहां पर। तो यहां पर उसके 31वें आयत में पढ़ते हैं मरकुस 9 का, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था क्या कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? इसका एक क्रम है। सबसे पहले कौन पकड़वाया? यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था, है ना।
यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाकर यहूदी समाज के हाथ में सौंप दिया। यहूदी समाज ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस ने क्या किया? पकड़कर है वो रोम के साम्राज्य के सूबेदारों के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, इसीलिए हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय निकाले। मैं फिर से कहूंगा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। भविष्यवाणी कहां से शुरू होती है? यहूदा इस्करियोती वो चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को यहूदियों के हाथ में पकड़वाया। यहूदियों ने किसके हाथ में पकड़वाया? पिलातुस के हाथ में पकड़वा दिया। पिलातुस ने किसके हाथ में पकड़वाया? वो रोमी साम्राज्य के सूबेदारों के हाथ में पकड़वा दिया, जिन्होंने, एक सूबेदार ने इस बात की गवाही दी कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। अब निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। पेंतुकोस के दिन की सभा है, पतरस प्रचार कर रहा है। अंत में इतने सारे पकड़वाए जाने मनुष्यों के द्वारा अंत में पिता परमेश्वर क्या कहता है? उसका दूसरा अध्याय है, उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 पतरस का प्रचार है। इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। बस उसी को 23वीं आयत, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, ध्यान से पढ़िएगा, और होनार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तो अब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के संबंध में दो पहलू हैं। देयर इज अ ह्यूमन डायमेंशन एंड देयर इज गॉड्स डायमेंशन। मनुष्यों ने उसको पकड़वाया, मैंने उस क्रम को बताया, यहूदा इस्करियोती, यहूदी, पिलातुस और उसके बाद रोमी साम्राज्य के सूबेदार लोग, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस दी। लेकिन ये तो था मानुषिक दृष्टिकोण, ह्यूमन डायमेंशन। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु में केवल मानुषिक हाथ या मनुष्यों ने केवल नहीं पकड़वाया था। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु में याहवे परमेश्वर पिता का एक पकड़वाया जाना भी जरूरी था, जो बाइबल का मुख्य
मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी है? आ रहा है। ओके, थैंक यू। मेरा वाईफाई कनेक्शन चला गया। तो यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु का प्रभु ये पर पिता परमेश्वर की एक अनंत योजना है। आइए मरकुस रचित सुसमाचार में आ जाए, 8वां अध्याय। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यीशु मसीह चेलों को इस बात को सिखा रहे थे, क्योंकि चेले इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मसीहा मर सकता है, मसीहा जी उठ सकता है? ये उनके लिए है नागवर था। ये शिक्षा उनके लिए बहुत कठिन थी, और इसलिए यीशु मसीह 30 से लेकर 32 तक सबसे पहले ये चेलों को उपदेश दे रहा था। He was teaching the disciples about his coming crucifixion and his resurrection, which was very difficult for them to understand. उनको समझना ये बहुत कठिन था, क्योंकि यहूदी समाज, यहूदी रीति रिवाज, यहूदी संस्कृति के अंदर मसीहा को इस प्रकार नहीं देखा गया था। और यीशु मसीह उस मसीहा का दृष्टिकोण को बदल रहे थे। वो कह रहे थे, पतरस, मैं वो मसीहा हूं जो मरने के लिए आया हूं, राज्य की स्थापना अभी नहीं, वो बाद में होगा। हे थोमा, मैं वो मसीहा हूं जो मरने के लिए आया हूं, राज्य की स्थापना बाद में होगी। हे अंद्रियास, हे याकूब, हे यूहन्ना, मैं वो मसीहा हूं जो मनुष्यों को जो खोए हुए हैं उनको बचाने के लिए आया हूं। और आज इस रात के समय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के ये 2 पहलू को, मानुषिक पहलू और उसमें जरूर जो अनंत भूत से, अनंत काल से परमेश्वर की योजना है, जिस प्रकार पेंतुकोस्त के दिन पतरस ने प्रचार किया, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि चेले नहीं समझ पा रहे थे। अब 32वीं आयत में पढ़े, पर यह बात उनके समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। देखो, अभी भी कितने साल हो गए? 2.25 साल हो गए। यीशु मसीह के साथ उठना, बैठना, खाना पीना, सफर करना, चलना, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी यीशु मसीह की जो मुख्य बात है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और वे यीशु मसीह से ये बात को पूछने से डरते थे। तो सबसे पहले 30 से लेकर 32 तक यीशु मसीह कफरनहूम से होकर, गलील से होकर, कैसरिया फिलिप्पी से को छोड़कर, गलील से होकर कफरनहूम होते हुए वो यरूशलेम को जा रहे हैं, और रास्ते में लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? पतरस, सुन ले फिर से, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। थोमा, सुन ले फिर से, मैं मरने के बाद जी उठूंगा। यूहन्ना, तू तो कम से कम थोड़ा समझदार है इन 12 में से, तू तो कम से कम समझ जा। याकूब, अंद्रियास, समझ जाओ, तब दे, समझ जा, मेरी बात तो कोई तो समझ जाओ। यीशु मसीह मशक्कत कर रहे हैं इनके जहन के अंदर, इनके समझ में इस बात को बताने के लिए कि मैं वो मसीहा हूं जो मरने के लिए आया। और यीशु मसीह बार बार, हमने देखा कि पुराने पहले के अध्यायों में इस बात को अपने चेलों को सिखा रहे हैं। अब तो अभी पहला यीशु मसीह ने क्या सिखाया? दीनता और नम्रता का सिद्धांत सिखाया, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी। अब इस दीनता और नम्रता का प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बड़ा मजेदार उदाहरण। 33वें आयत में, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? ठीक है, यीशु मसीह घर में पहुंचे। किसका घर है हमें नहीं मालूम, हो सकता है पतरस का घर, क्योंकि पतरस का घर कफरनहूम।
फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम लोग क्या बतिया रहे थे यार? पतरस क्या बतिया रहा था? तुम लोग बहुत गुटरगु कर रहे थे, बहुत गुफ्तगू कर रहे थे, क्या बतिया रहे थे तुम लोग? जरा मैं भी सुनो, मैं भी थोड़ा सा तुम लोग की बात पर कान लगाऊं। तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, रास्ते भर बात कर रहे थे, पुट्ठा खा रहे थे और बात कर रहे थे। मैं देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, मेरे को तो सब पता है तुम लोग के मन के अंदर क्या चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। और इसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह उनसे पूछते थे, तुम लोग आपस में किस बात पर विवाद कर रहे थे? देखिए, वो शब्द कर गोला मारिए, विवाद हो रहा था। और वो विवाद की बात क्या थी? मायने रखती है ये बात। विवाद की बात क्या थी? वे चुप रहे, 34 में लिखा है, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? सवाल ये नहीं था कि हम में से छोटा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। अब थोड़ा दिन पहले ही रूपांतर पहाड़ की घटना हुई, पतरस, याकूब और यूहन्ना ऊपर थे। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं अनुमान करता हूं, ये बाकी 9 लोग नीचे थे। तो ये लोग बतिया रहे थे, यार ये 3 तो ऊपर चले गए, हम लोग 9 नीचे छूट गए। अब बड़ा छोटे की बात हुई। ऐसा यीशु मसीह करेंगे क्या पक्षपात? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बात मैं समझता हूं कि उस रूपांतर पहाड़ में ये 3 ऊपर चले गए और 9 नीचे रह गए वहां से। और ये थोमा शक्की आदमी, थोमा शक्की आदमी, और उसके बाद ये अंद्रियास, पतरस, याकूब, यूहन्ना तो ऊपर, ये शक्की है बहुत। कौन? थोमा। इनके बीच में ये बात चली होगी कि हम में से बड़ा कौन है। ऐसा तो नहीं है कि पतरस को बड़ा होकर नियुक्त कर देगा प्रभु यीशु मसीह और हम लोगों को सब पतरस के नीचे ठहरा देगा। थोमा ऐसे हो सकता है क्या? यूहन्ना ऐसे हो सकता है? तो इन लोग आपस में इस बात पर विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। बात ये थी। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार का ही अध्ययन जब करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह, वहां पर लूका रचित सुसमाचार में लिखा, यीशु मसीह उनके दिल की बात को जानते थे, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, उनके दिल में क्या बात चल रही है। फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे, तुम लोग आपस में क्या बात विवाद कर रहे थे? तो यीशु मसीह ने क्या किया? 35वें आयत, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। ये बहुत अच्छा लगता है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। ये रबाइनिकल स्टाइल था। यहूदी संस्कृति में गुरुत्व शिक्षा, गुरुत्व की शिक्षा जो होती थी, ये इसी ढंग से होती थी। आपको पता है, ये हम लोग जो भाषण देते हैं खड़े होकर पोडियम में, ये जो है ये पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है ये, खड़े होकर प्रचार कर। लेकिन जब हम पूर्वी संस्कृति को, ईस्टर्न कल्चर को देखेंगे, भारत देश में ही ये जो कथाएं होती है गांव में। एक बार मैं बिहार गया था, मोतीपुर में, मोतिहारी में, भगवान पासवान जी के यहाँ श्री, वहां पर मैंने कहा कि मैं खड़े होकर प्रचार नहीं करूंगा। स्टेज में पूरा गद्दा बिछवा दिया, अगल बगल में संगीतकार लोग, और बीच में मैं बैठ गया। बैठकर, ये पूर्वी इलाके का तरीका है। पहाड़ी उपदेश में भी आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, यीशु मसीह किस प्रकार वहां पर पहाड़ पर बैठ जाते थे, नाव पर बैठ जाते थे और बैठकर शिक्षा देते थे। ये जो खड़े होने का जो संस्कृति है, ये वेस्टर्न कल्चर है। पाश्चात्य देश में कभी भी वे बैठकर कुछ भी बाइबल की शिक्षा नहीं देते। इट इज अ वेस्टर्न कल्चर। लेकिन पूर्वी इलाका जहां से यीशु मसीह आते हैं, वहां की शिक्षा क्या थी? यहाँ पर क्या लिखा है? उसने बैठकर, 35वीं आयत, बैठकर 12 को बुलाया। यीशु मसीह एक एक का नाम लिया होगा, मैं सोचता हूं। पतरस जल्दी बैठ, यूहन्ना, याकूब, थोमा, अंद्रियास, सबको उसने, यहूदा, सबको बिठाया होगा, सबको बैठाया और उसने यहूदी गुरुत्व शिक्षा का जो आचरण के अनुसार उनको सिखाने लगा। तब उसने कहा, क्या कहा? 35वीं आयत, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। इतना सुनते ही
चेलों का मुंह लटक गया हो। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मसीहा बोलता है कि वो मरने जा रहा है। दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा बनना है तो छोटा बनना है। ये कोई बात हुई क्या? ये चेले इस बात को, इन सत्यों को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह के साथ 2 साल बिताने के बावजूद भी पहली बात क्या समझ में नहीं आएगी, ये तो मसीहा कहता है। और दूसरा ये कहता है कि मसीहा होते हुए वो मरने जा रहा है और तीसरे दिन जी उठेगा। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, किसी को बड़ा बनना है तो उससे छोटा बनना पड़ेगा। हमने तो ऐसा नहीं सीखा था, हमको तो बड़ा बनना है तो बड़ा होकर दिखाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उनके विचारधारा के विरोधाभास में शिक्षा दे रहे हैं। उनके जो सोच है यहूदी संस्कृति के अंदर से जो बना हुआ है उसको ठोक ठोक कर निकाल रहे थे। आज भी कई बार कलीसिया के अंदर के विश्वासियों को इसी प्रकार ठोक ठोक के निकालना पड़ता है। यारों, इस बात को हमें समझना है। यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करने के लिए हमें इतनी कठिनाई क्यों होती है? यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करने के लिए हमें इतनी कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर ये जो शरीर का स्वभाव है वो कभी अनुमति नहीं देता कि आत्मिक बातों को हम वैसे ही ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारा स्वयं का स्वभाव, हमारा स्वार्थ, हमारा समाज, ये सारी बातें हमारी विचारधारा को एकदम कृत्रिम बना दिया, एकदम छोटा बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को ठोक रहे हैं, अरे भैया सुधर जाओ, मैं सही कह रहा हूं। जो बड़ा बनना चाहे वो क्या बने भले? वो सबसे छोटा, बोला मारिए उसमें, सबसे छोटा, और उसके बाद नीचे लिखा है और सबका सेवक बने, और सबका वो सेवक बने। हजम होगा क्या उनको? सबका सेवक बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम जानते हैं यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के पहले यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे हैं। दासत्व का, दीनता का और नम्रता का एक बखूबी उदाहरण 13वें अध्याय में यीशु मसीह चेलों के पैरों को धो रहे हैं। आपने ध्यान दिया? एक और बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद गलील में पहले पहुंचकर वहां पर चेलों के साथ क्या कर रहे थे? वहां पर वे मछली पकड़ नहीं पाए रात भर, और जब मछली पकड़े तो यीशु मसीह समुद्र के तट पर मछली को फ्राई कर कर चेलों को खिला रहे थे। उसके पुनरुत्थान के पहले चेलों के पैर को धोया, पुनरुत्थान के बाद चेलों को मछली खिलाया। ध्यान दीजिए, पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 21 में, यूहन्ना 13 में प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर गए नहीं है, उसके पहले उसने दीनता और नम्रता का प्रमाण दिया। पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना 21 में चेलों ने जब मछली पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ मछली को मेरे पास लाओ। वहां पर वे भूखे थे, रात भर उन्होंने मेहनत किया। यीशु मसीह वहां पर 6वें अध्याय में कहते हैं, हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? चेलों ने कहा हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? मछली फ्राई की, वहां आग था और आग में मछली फ्राई कर कर चेलों को खिलाया। शून्यता, नम्रता, दीनता, कोमलता का एक सटीक एक प्रमाण और स्वभाव और नमूना हमारे यीशु मसीह में हम देखते हैं। क्या आज भी हमारे बीच में ये लड़ाई नहीं हो रही है कि हम में से बड़ा कौन? सवाल ये होना चाहिए कि हम में से छोटा कौन बनेगा। मेरे प्यारे अजीजों, पासवानों, प्रभु के दासों, प्राचीनों, जवान भाइयों और बहनों, हमारे कलीसिया के अंदर कितने कितने काम हो सकते हैं आपको पता है? दरी बिछाने से लेकर, कुर्सी साफ करने से लेकर, गीत किताब रखने से लेकर, माइक और माइक्रोफोन और पोडियम की सफाई करने से लेकर, टॉयलेट की सफाई भी, किचन की सफाई भी, चाय का कप धोने से लेकर अन्य इत्यादि कामों को अगर आप देखेंगे कलीसिया के अंदर तो अनगिनत है। अगर कलीसिया बड़ी है और आंगन का जगह है तो वहां का रख रखाव, कलीसिया जो प्रभु का मंदिर है, प्रभु के लोगों को इकट्ठा होने का जो जगह है,
उस जगह की अहमियत और मान्यता क्या मैं और आप समझते हैं? मैं जब 6वीं क्लास में था तब से हम लोगों को यह शिक्षा दी गई कि किस प्रकार कलीसिया में दरी बिछाया जाता है, कुर्सियों को कैसे साफ किया जाता है, पंखों को कैसे साफ किया जाता है, टॉयलेट को क्लीन किया। उस समय हार्पिक नहीं था भाई साहब, हम सर्फ से धोते थे और इस प्रकार का ब्रश भी नहीं था। डंडे के सामने कागज लपेट कर कपड़ा लपेट कर हम लोग टॉयलेट धोते थे। अभी आया ये ब्रश सब, उस समय ब्रश कुछ नहीं था। मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कपड़े के ये डंडा होता था, उसमें कपड़े लपेटते थे, बांधते थे, सर्फ में डुबाते थे और टॉयलेट धोते थे हम लोग। आज अगर किसी को बोले ले बेटा ब्रश भी पकड़, हार्पिक भी पकड़ और टॉयलेट दे, तो ऐसा घूर के देखेगा, आप कौन होते हैं मेरे को टॉयलेट धोने के लिए बोलने के लिए? क्योंकि सबको बड़ा बनना है, कोई छोटा बनना पसंद नहीं करता है। कलीसिया के अंदर आज परमेश्वर उन छोटों को ढूंढ रहा है और ऐसे लोगों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। बड़ों का कुर्सी सब भरा हुआ है, बड़ों का कुर्सी सब भरा हुआ है, लेकिन वो छोटे भक्तों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। प्रभु उन कुर्सियों को भरना चाहता है। मैं फिर से बोलूंगा, जो अपने आप को बड़ा बोलते हैं, बड़ा कहते हैं, उनकी कुर्सी सब भरी हुई है, लेकिन छोटों की कुर्सी, भक्तों की कुर्सी खाली है। प्रभु उन कुर्सियों को भरना चाहता है। दूसरी बात, इस बात को हमें सीखना पड़ेगा, कोई भी काम बेकार नहीं होता है। कोई भी काम करने से आपका आदर नहीं घट जाएगा मेरी बहन, मेरे भाई, कभी नहीं होता है सब। ये हमारी सोच है, गंदी सोच है। मैं 7 साल पहले अमेरिका में ह्यूस्टन नामक एक जगह में एक इंग्लिश चर्च में प्रचार करने के लिए गया। मैं कई बार ये उदाहरण को दिया हूं। बुधवार को होती है हमारे अंग्रेजी भाइयों की बाइबल अध्ययन, और बुधवार को करीब 6:30 बजे शुरू होता है अक्सर बाइबल चैपल्स में। मैं वहां पर 6 बजे पहुंच गया, क्योंकि मुझे जो छोड़ने वाले आए थे उनको किसी और को भी लाना था। उन्होंने कहा ब्रदर आपको हम जल्दी छोड़ देते। तो मैं जैसे ही वहां पर गाड़ी से उतरा तो एक बहन बहुत चिंतित होकर खड़ी हुई है बाहर, एकदम चिंतित। मैंने कहा सिस्टर क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ ब्रदर एक समस्या है। क्यों, क्या हो गया? पिछले 17 साल से एक भाई टॉयलेट धोता था, वो आज बीमार पड़ गया। मैंने क्या कहा आपने? 17 साल से? अच्छा, आज बीमार पड़ गया। और उसके बाद उसने क्या कहा, मुझे आज पता चला कि 17 साल से वो भाई टॉयलेट धोता था। मुझे आज तक नहीं पता था कि ये भाई टॉयलेट धोता है। तीसरी बात, उस बहन ने मुझे बताया ये भाई ह्यूस्टन के नासा में एक साइंटिस्ट है। नासा में एक साइंटिस्ट मतलब बहुत ऊंचे पद का एक वैज्ञानिक है ये, और ये एक विश्वासी है इस कलीसिया का। ठीक है। चौथी बात, उन्होंने क्या कहा, इस कलीसिया का प्राचीन भी है, एल्डर ऑफ द चर्च है। तो मैंने क्या, अब क्या करें? मैंने कहा टॉयलेट का आप दिखाइए, मैं धोता हूँ। बोला आप कौन? मैं बोला आज का गेस्ट स्पीकर हूं मैं भारत से आया हूं और आज का बाइबल स्टडी मैं लूंगा। अरे आप कैसे टॉयलेट धोएंगे? बोले क्यों, क्या हो गया, टॉयलेट नहीं धो सकते क्या? अगर वो साइंटिस्ट धो सकता है तो हम नहीं धो सकते? बोले दिखाइए टॉयलेट कहाँ है। हम दोनों मिलकर उस टॉयलेट को तैयार किए। तैयार करने के बाद ये बहन रोने लगी, बहुत लोगों की भीड़ आने लगी थी, बहन रो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल नहीं रोएंगे और किसी को ना बताएंगे कि आज क्या घटना घटी है। बोला ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं। और उस दिन मैं इस बात को समझा कि प्रभु के लोगों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, प्रभु के लोगों की जो सोच कैसी होनी चाहिए। दुनिया सिखाता, अरे भैया हो जिसने इस काम को किया वो तो, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, ये दुनिया की, भारत की संस्कृति है, ये मनुष्य जाति का उपजाया हुआ और बनाया हुआ मापदंड नहीं है। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, जो सबको बराबरी से देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य और स्त्री को बराबर बनाया है। और कलीसिया के अंदर क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, सबको एक ही आत्मा से उसने पिलाया है। हम लोगों को चिंता ये होती है, मैं ये काम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, और ये काम करूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये सोच इतनी गंदी सोच है। इसीलिए हमारे कलीसिया में छोटे लोगों की आज कमी है। बड़े लोग तो बहुत मिलेंगे,
बहुत मिलेंगे। छोटे लोगों की कुर्सी, वो उस प्रकार के भक्तों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, प्रभु उन कुर्सियों को भरना चाहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की सोच हम रखते हैं? क्या इस प्रकार की मानसिकता हम लोग रखते हैं? किसी का चाय पिया हुआ कप अगर मैं धो दूंगा या धो दूंगी तो मेरा अस्तित्व और मेरा व्यक्तित्व में धब्बा लग जाएगा और लोग मुझे कहेंगे अरे ये तो कब धो रहा था। बोलने दीजिए, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की मंदिर की रखाव कर रहे हैं और किसी का काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। हमारे बीच में ये सोच का बदलाव होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की बात, मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, मैं बताऊंगा नहीं कहां पर है। मैं जैसे ही अपने गाड़ी को उस बाइबल स्कूल के सामने खड़ा किया, उस बाइबल स्कूल के 4 जवान लोग आए और मेरे गाड़ी को ऐसा धोकर चमका दिया। मैं वापस जब जाने के लिए आया, मैं अपने गाड़ी को एकदम 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 साफ सुथरा पाया। मैंने कहा ये काम किसने कर दिया? ये बाइबल स्कूल के बच्चों को वहां पर इस प्रकार सिखाया जाता है, कोई भी आए गाड़ी में उनका सबसे पहले गाड़ी को धो दो अच्छे से। मैंने कहा वाह यार, क्या प्रशिक्षण दिया, एकदम कांच वांच एकदम टायर वगैरह सब चमका कर, और बोले भैया वो जय मसीह की, फिर से आना। मैं बोला फिर से आऊंगा, फिर से धोखे दोगे? फिर से धोखे देंगे। हमारे बाइबल स्कूल में ये सब सिखाना भी जरूरी है, लेकिन ये एक मानसिकता आ जाती है, बीटीएच एमटीएच कर लिए तो भैया हम तो व्हाइट कॉलर वाले हो गए, प्रचारक बन गए, शिक्षक बनना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई बड़ा होना चाहे उस तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने, सबका सेवक बने। यह है प्रभु यीशु मसीह का दासत्व की सीख, दासत्व का स्वभाव। जो प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह दास का रूप धारण किया और शून्य बन गया और लोगों की उसने सेवा की। मैंने कहा ना, शिष्यों का पैर भी धोया, शिष्यों का भूख भी मिटाया, पुनरुत्थान के पहले और पुनरुत्थान के बाद। और इसीलिए यीशु मसीह इनका मसीहा होने की सोच बदल रहे थे। तो दीनता और नम्रता का सीधा विरोधी शब्द कौन सा है? घमंड। घमंड एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। घमंड असलियत को नहीं दिखाता है। घमंड आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। अगर आपको घमंड के बारे में सीखना है, पुराने नियम में एक बहुत छोटी सी किताब है, ओबद्याह का किताब। ओबद्याह का किताब में एक ही अध्याय है, वहां पर घमंड है विषय। एसाव वंशी जो एदोमी लोग हैं उनके घमंड के बारे में वहां पर लिखा है। एक ही अध्याय में एदोम वंशी एसाव से जो निकले हुए थे उनके घमंड के बारे में ओबद्याह ने लिखा है। और घमंड का परिणाम क्या था? बर्बाद हो गए। मलाकी का किताब पहला अध्याय पढ़िएगा कि किस प्रकार वहां पर घमंड को किस प्रकार परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया। हेरोद राजा का घमंड पुराने नियम में, वो फिरौन का घमंड, इन सब के घमंड को परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत कैसे तहस नहस किया। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को सिखा रहे हैं कि एक सेवक की मानसिकता कैसे होनी चाहिए, एक सेवक का रूप कैसे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें परोसे, लोग हमें खिलाएं, लोग हमें पिलाएं, लोग हमारी सेवा करें। यारों, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातचीत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है जो छोटा बनने के लिए तैयार है, छोटा बनने के लिए तैयार है। प्यारे अजीजों, हम लोग जब छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए जाते थे, हफ्ता हफ्ता गर्मी के मौसम में हम गांव में पड़े रहते थे। बिलासपुर, रायपुर, राजिम, इस इलाके में हफ्ते हफ्ते पड़े रहते थे। तो उस समय आगरा का एक गाड़ी था मेटाडोर F350। वो मेटाडोर अभी है नहीं। सीवी बेबी अंकल का मेटाडोर हम लोग 2 महीना इस्तेमाल किया। हम लोग जवानों का काम होता था सुबह 5 बजे उठकर ये मेटाडोर की धुलाई करना रोज, क्योंकि गांव में घूम फिर कर वो धूल से एकदम लाल लाल, हरा रंग का गाड़ी था, वो एकदम लाल हो जाता। तो टर्न बाय टर्न हम लोग की ड्यूटी लगती थी। सुबह 5 बजे उठकर 2 लोगों को ड्यूटी लगती थी कि इस गाड़ी की सफाई होगी। उस प्रकार हमारी प्रशिक्षण हुई है। और कहां पर गाड़ी टिकाते थे? छत्तीसगढ़ में तालाब होते थे गाँव में,
हर गांव में एक तालाब होगा, वो गाड़ी को लेकर जाते थे, तालाब के बगल में लगाते थे। आज के जमाने में जैसे सबमर्सिबल का पाइप होता कुछ नहीं था, एक बाल्टी होता था, बाल्टी से तालाब से पानी निकालते थे और गाड़ी को धोते थे, और वो गाड़ी धोने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता था। 7 बजे गाड़ी चलाकर खड़ी कर दिए, 8 बजे नाश्ते के बाद हमें प्रचार के लिए निकलना है। आज के बच्चों को बोल के देखिए आप, बेटा गाड़ी धुल के वापस लेके आना, तो बोलेंगे आप ऐसा करिए 300 रुपए में गाड़ी धुल जाती है, वहां से धुलवा दें आप। और ऊपर से आंख भी दिखा देंगे आपको। क्यों? सबको बड़ा बनना है, कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता, छोटा काम करना नहीं चाहता। ये मानसिकता हमारे बीच में से कब बदलेगी? प्रभु यीशु मसीह उन कुर्सियों को भरना चाहता है जो छोटे काम करने के लिए तैयार है। जो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनको बड़ा बनाऊंगा, और ये जितना बड़ा होकर अपने माथे में स्टिकर लगा के घूम रहे हैं ना, सबको मैं छोटा कर दूंगा और ऐसों को उठाऊंगा जिनको कोई जानता भी नहीं। और इसलिए स्वर्ग जब पहुंचेंगे ना, तो बहुत आश्चर्यकर्म होने वाला है। क्या मालूम है? स्वर्ग जब पहुंचेंगे, हम जिनको नहीं सोचे स्वर्ग में पहुंचेंगे, वे सब स्वर्ग में होंगे। हमने सोचा ये कहां स्वर्ग में होगा, अरे ये तो बर्बाद है, ये पहुंच ही नहीं पाएगा। हम जब पहुंचेंगे, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं कि स्वर्ग में पहुंचेंगे, वे सब स्वर्ग में हमारे से आगे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया और हम रह गए बड़े बादशाह शहंशाह बनकर। और हमारा वो लाइन कहाँ है? एकदम पीछा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? नम्र बनो, दीन बनो, कोई भी काम करने के लिए शर्माओ मत। प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे, क्या बुड़बुड़ा रहे तुम लोग आपस में, क्या बात कर रहे? पतरस, तेरे को शर्म नहीं आती ये सब बात करने के लिए? मैं रूपांतर पहाड़ में तुम लोग को क्या महिमा दिखाया, और यहाँ पर तो ये बात कर रहा है कि कौन बड़ा होगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये चेले धीरे धीरे सीख गए, ये चेले धीरे धीरे सीख गए। कम से कम सीखे तो सही कम से कम, जो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। प्रभु आज हमारे अंदर ये कार्य करे कि हमारे घमंड को हम थोड़ा क्या पूरा उखाड़ कर फेंक दें। घमंड क्या करता है? पहली बात, घमंड एकता को भंग करता है। प्राइड डिस्ट्रॉयज यूनिटी। यहाँ पर चेलों की एकता खराब हो रही थी क्योंकि इनके अंदर घमंड है। ईश्वरत्व को वो तिरस्कार करता है, और भी बहुत सारी चीजें। और इसलिए याकूब की पत्री 4 अध्याय में याकूब कहता है, नम्र बनो, दीन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह दीनता और नम्रता को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। पहले सिद्धांत सिखाया, अब दूसरा उस सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा। वहां पर एक छोटा बालक लोग कैसे होते हैं? उनको कोई पोजीशन नहीं होता है, कोई पावर नहीं होती है, कोई अचीवमेंट नहीं होता है, बहुत ही कमजोर होते हैं बच्चे। उसके बाद वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अक्सर उनको तिरस्कार किया जाता है, और बच्चों के पास उनके पास कुछ देने के लिए होता नहीं है। तो बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वीक पीपल, दे आर डिपेंडेंट पीपल, दे आर वीक, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे को उठा लेते, तो प्रभु यीशु मसीह बच्चे को उठाकर नम्रता और दीनता को सिखा रहे हैं। क्या कहते हैं 36 में? और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। अरे ए लल्ला इधर आ, जरा मैं इनको सिखाता हूँ दीनता क्या होती है, नम्रता क्या होती है, छोटा बनने का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बालक को उठा लिया, वहां से अनोखा तरीका होता था उनका, और उसे गोद में लेकर उसने कहा, सहलाने लगा, उसके सिर में बाल में हाथ फेरने लगा, उसके गाल में हाथ लगाया होगा, बोला शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लड़का है, इतना सुंदर दिखता है। प्रभु यीशु मसीह इस बालक को अपने हाथ में लिए
और यीशु मसीह अब 37 में क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पहले नम्रता और दीनता का सिद्धांत सिखाया, दूसरा नम्रता और दीनता का उदाहरण इस बालक के द्वारा सिखाया, और तीसरा नम्रता और दीनता के सत्य को सिखाने जा रहा है, द ट्रुथ अबाउट ह्यूमिलिटी। 37, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, एक को भी, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आह, क्या सच्चाई सिखाया, दीनता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आइए हम तोड़ तोड़ के, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी, प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड हमेशा न्यूनतम होता है। एक गिलास पानी भी अगर पिला लिए तो आपके लिए प्रतिफल है। एक को भी ऐसे बालकों के समान अगर आपने ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा? वह मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब ये नहीं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को ग्रहण करने की बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक सत्य सिखा रहे हैं। He is teaching a truth about humility। बच्चे के द्वारा से वो क्या है? यीशु मसीह के नाम से अगर आपके पास कोई आता है, यीशु मसीह के नाम से कोई आपके पास आता है, तो उसको मेरा नाम से तुम उसे ग्रहण करना, राइट? प्रभु, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बीच में कोई आता है, तो इसका मतलब साक्षात, भले ही यीशु मसीह ना आए हो, लेकिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। यू आर रिसीविंग क्राइस्ट, द वन हु कम्स इन क्राइस्ट नेम। यीशु मसीह के नाम से आने वाले को आप जब स्वीकार करते हैं इस बालक के समान, तो आप यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। यीशु मसीह उस सत्य को सिखा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 10 बच्चों को अपने घर में भेज दो, जाओ चलो इन बालकों के समान तुम मुझे ग्रहण करो, ऐसा नहीं कहा। वो सत्य को ये सिखा रहे हैं, मेरे नाम से कोई भी आए तो तुम मुझे ग्रहण करते हो। उसके नीचे क्या लिखा है? और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की इस दासत्व का स्वभाव, वो चाहते थे कि शिष्यों के जहन में भी घुस जाए। उनको बहुत मुश्किल हो रहा था, आपस में वाद विवाद कर रहे थे, लड़ रहे थे कि हम में से कौन बड़ा होगा। पुराने नियम में एक चरित्रवान व्यक्ति है, गिनती की किताब में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी भर का सबसे दीन और नम्र व्यक्ति वो मूसा। दीनता का मतलब क्या है? टू बी काइंड एंड टू बी सैक्रिफिशियल, मतलब है कोमल बनना और त्याग भावना को रखना। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब पर प्रकट हो। लेकिन हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत खड़ी बोली बोली जाती है, कठोर। यहाँ पर मुलायम अगर कोई बोल रहे तो बोलेगा ये कहाँ से आया, मतलब एकदम, मतलब मीठी बात को भी एकदम खड़ी बोली में बोलते हैं, कठोर आवाज में, दबंग टोन में। आप उत्तर प्रदेश में ही पाए, लेकिन आप बिहार कौन जाए, खासकर वो पटना और मुजफ्फरपुर, अधिकांश बिहार में, वहां पर जी लगा के बात करते, आओ जी, बैठिए जी। क्योंकि वहां की संस्कृति उस प्रकार की, वहां पर उस प्रकार की बोली बोली जाती है जो आपको बहुत मीठा लगे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, ये संस्कृति का प्रभाव, आचरण का प्रभाव, जाति का प्रभाव है, और उस प्रभाव में एक विश्वासी भी फंस सकता है कि उसकी बोली भी, उसका रुख भी उस प्रकार दिखने लगे जहां पर मिठास और कोमलता और त्याग की भावना चले जाए। वो बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा कि नम्र और दीन बनो। मैं उस बात को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जो दासत्व का वर्णन पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, जब वो लिखता है 2 आयत से, मैं पढ़ूंगा, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्यों? क्योंकि घमंड एकता को तोड़ता है। एक ही मन, एक ही चित्त और एक ही मनसा कब आएगा? जब अपने आप को हम छोटा करेंगे। 3 आयत, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो,
कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, क्या लिखा है? दीनता से, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम लोग सब झूठी बड़ाई चाहते हैं। अरे वाह ब्रदर, क्या गीत गाया, क्या प्रचार किया। नहीं किया तो भी लोग बोलेंगे अरे यार, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो, एक दिन ऐसा धड़ाम से गिरेगा कभी उठेगा। ये लोगों का एक तरीका होता है। किसी व्यक्ति को इतना चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए कि वो कभी गिरे और कभी उठे ना। हम लोग सब झूठी बड़ाई के पीछे चलने वाले लोग। मैं भी अपने जवानी में उसी प्रकार था। मेरे प्रभु ने मुझे बदला। मैं कई बार जब प्रचार के लिए जाता हूं, मैं कहता हूं लोगों, मेरा इंट्रोडक्शन आप इतना ही बोले, प्रभु के दास मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, इससे ज्यादा कृपया ना बोले। अगर आप इससे ज्यादा मुझे झूठी बड़ाई कर कर मेरा संबोधन करेंगे, मेरे को स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर। हम किसकी बड़ाई कर रहे हैं? इंसान की बड़ाई कर रहे हैं कि ईश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? कई जगह जाते हैं तो लोग एक पन्ने का इंट्रोडक्शन बना देते हैं। ब्रदर आपका बायोडाटा भेजेंगे, आपके बारे में हमको 5 मिनट बोलना है पब्लिक के सामने। मैं सीधा लिख देता हूँ, प्रभु का दास सैमुअल बी थॉमस मथुरा में सेवा करता है, आज 3 दिन आपके बीच में रहेगा। ब्रदर इतना से, इससे ज्यादा कृपया ना बोले। यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है, हमारे मसीह की बात हो रही है। तो एक ब्रदर ने पूछा, ब्रदर आप ऐसे क्यों करते हो? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं ऊपर जब जाऊंगा ना तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। सब तो आपने यहाँ उतार दी, सब तो आपने यहाँ कह दी, मेरे ऊपर भी कुछ रख छोड़ो भैया। इतना हम लोग सब झूठी बड़ाई के लिए तरसते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है अंदर से दूसरों की तारीफ सुनने की। अरे भैया, प्रभु की तारीफ का इंतजार करो, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। फिर क्या लिखा है? पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मतलब एक दूसरे को अच्छा समझना है तो क्या करना पड़ेगा? झूठी बड़ाई के काम ना छोड़ना पड़ेगा और दीनता चाहिए, तभी आप दूसरे को ज्यादा आदर दे पाएंगे। चौथी है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हम तो रहे स्वार्थी प्राणी। आने दो, जितना मेरा झूला भरे उतना गिरने दो। भर गया उसके बाद भी दबा दबा कर घुसा रहे, भर गया उसके बाद भी दबा दबा कर घुसा रहे। ये नहीं कि जरूरतमंदों को बांट दे। आने दो, ये है हमारा स्वभाव। यहाँ क्या लिखा है? हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। आपके पास अगर 5 शर्ट है, आपके कलीसिया में एक भाई होगा जिसके पास एक ही शर्ट है, उसको 2 प्रेस कर संडे आता होगा, आपको पता नहीं है। उसको 2-3 शर्ट उसको भी निकाल कर दे दो। और हमारे विश्वासियों को पुराने चीजों का इस्तेमाल करने से थोड़ी शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चे और हम लोग सब वैसे ही पले हैं। शर्ट को ऑल्टर कर कर, पैंट का रफू कर कर, फ्रॉक को ऑल्टर कर कर, साड़ी का रफू कर कर हम लोग पले आज भी करते हैं। मेरा सिद्धांत है, जब तक पिघल ना जाए, टूट ना जाए, फट ना जाए, इस्तेमाल करते रहो। क्या लिखा है? हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। नीचे 6 आयत से यीशु मसीह की शून्यता, यीशु मसीह का दासत्व, यीशु मसीह जो अपने आप को दास बनकर क्रूस पर मर गया, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। अंत में याकूब की पत्री पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। क्या आप परमेश्वर से आदर पाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं मेरी बहन मेरे भाई, तो इस बात को सुनो। याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है 4 अध्याय उसके 6वें आयत, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिया है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों से, घमंडियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या आपको अनुग्रह चाहिए? तो नम्र और दीन बनो। घमंडी रहेंगे तो परमेश्वर आपके विरुद्ध रहेगा। उसके बाद लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करना है तो अधीन होना पड़ेगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 7वीं 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या आप उस आदर को प्राप्त करना चाहते हैं? आज रात के समय हमारे जीवन का टटोले, क्या हम घमंडी लोग हैं? क्या हम स्वार्थी लोग हैं? तो आइए हम परमेश्वर से माफी मांगे। हे प्रभु यीशु मसीह का जैसा दीनता, नम्रता, कोमलता, वो स्वभाव तो मेरे अंदर डाल, मेरी बोली को और मीठा कर,
मेरे स्वभाव के अंदर उस स्वार्थ को हटा दे, दूसरों की हित की और चिंता करो, और मैं सबसे छोटा और सबका सेवक बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। क्या इस निर्णय के साथ इस बाइबल स्टडी को आप छोड़ेंगे? अभी तक हम उन कुर्सियों को भर रहे थे जो घमंडियों का है, बड़ों का है। कलीसिया के अंदर वो कुर्सियां खाली पड़ी है जो छोटा बनना चाहते हैं, जो भक्तों का है, और उन कुर्सियों को प्रभु भरना चाहता है। क्या आप उस निर्णय के साथ आज प्रभु से एक बातचीत कर, एक पश्चाताप की प्रार्थना कर, हे प्रभु, मैं झूठी कामनाएं लोगों से सुनना पसंद करता था कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा गाता हूं, अच्छा प्रचार करता हूं। प्रभु जी, आज मैं नहीं सुनना चाहता हूं, मैं तेरे से सुनना चाहता हूं। सच्चे और विश्वास योग्य दास, तूने दौड़ को पूरी की और वो मुकुट प्राप्त करना चाहता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। अभी हम नम्रता और दीनता के विषय में प्रभु के दास से सुने, और हमारे एक बार फिर आपको धन्यवाद देते, जितने भी हमारे संग प्रिय परिवार जुड़े उन सभी के लिए धन्यवाद। आपने अपना सुंदर समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए, धन्यवाद परमेश्वर का। और अंतिम प्रार्थना अलवर से जोसेफ भाई जॉन प्रार्थना करके या आइए हम प्रार्थना में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अत्यंत दयालु, महान, सर्वोच्च, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर श्याम के लिए जो आपने ही बनाया। और प्रभु, जब हम आज जूम के माध्यम से तेरे प्रिय भक्त के द्वारा तेरे उत्तम वचनों पर ध्यान लगा रहे थे, हमारा हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि प्रभु, जो बातें गहराई की हैं, जो बातें रहस्य में हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रकट करके हम जितने भी जुड़े हुए हैं इस जूम के माध्यम, प्रभु, हम सबको प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति से सब संपन्न कर दिया, आशीषित कर दिया। हम आपका बहुत आभारी है और धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन के लिए और उन वचनों की गहराइयों के लिए, और प्यारे प्रभु, वचनों के रहस्य के लिए। यही तो तू प्रभु अपने चेलों को समझाने में लगा हुआ था, सिखाने में लगा हुआ था। लेकिन आगामी समय की घटनाएं जो होने जा रही थी, उस विषय को उनके दिल और दिमाग में नहीं पहुंच पा रही थी, नहीं उतर पा रही थी। प्रभु, आप आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में आगामी समय की विषय में तैयार करना चाहते हैं, और वो है प्रभु का आगमन, जिसके लिए हमें प्रभु परमेश्वर तैयार होने की आवश्यकता है। और दूसरा, वो जो हमारे लिए प्रतिफल तैयार कर रखा है, जो आज हम वचन सीख रहे हैं। यदि हमारा जीवन, या हम ये कहें कि प्रभु का वचन हम में हो और हम प्रभु के वचन में पाए जाएं, तो निश्चित रूप से प्रभु वो प्रतिफल किसी भी रीति से घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हम चाहते हैं प्रभु हमारा स्वभाव बच्चे का जैसा हो। चेले भले ही प्रभु परमेश्वर इस बात के आर्गुमेंट में या आपस में विवाद कर रहे थे या विचार कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनकी भावनाओं को जान करके बखूबी तरीके से उन्हें बड़े उदाहरण के साथ बालक को आगे रख करके सिखाया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज भी तेरा पवित्र वचन जीवित है, जिसे हमें प्यारे प्रभु स्वीकारते हुए वचन में ढालना है। फिलिपियों की पत्री में तेरे दास के द्वारा हम देख रहे थे, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा ही हमारा भी।
प्यारे प्रभु, बहुत सारी कोमलता, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सारी क्रिश्चियनिटी हमारे अंदर जो मसीह के स्वभाव से भरी हो, तो वो कोमलता, वो दीनता, वो सहनशीलता दूसरों पर व्यवहारिक तौर से प्रगटीकरण में आ सकती है। जब तक ये नहीं, वो मसीह जीवन का आनंद ही नहीं। जब तक प्रभु के स्वभाव को हम ना पालें, तब तक वो प्रभु तनाव भरा जीवन हो सकता है, जिसमें अशांति, बेचैनी और बहुत सारी असमंजसताएं होंगी। लेकिन प्रभु, आप ये नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं प्रभु, पूर्ण रीति से हम तेरे पवित्र वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। हम बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हम बने, यही हमारी भी इच्छा है। और ये नहीं कि प्रभु हम शब्दों के द्वारा इस इच्छा को जाहिर करें, बल्कि प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा दूसरों के साथ व्यवहारिक तौर से सामने आ सके, ताकि वो मसीह की सुगंध, मसीह का स्वभाव, मसीह का चमक प्रभु हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को वो प्रकाश मिल सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम को इस प्रकार से अपने वचन के साथ संगति रखने में हम सबको मदद किया, आशीष किया। आपकी तारीफ और बड़ाई हो। और इस कार्यक्रम में जितने भी जुड़े हुए हमारे प्रिय भाई बहन और बच्चे, जितनों ने भी वचन को ध्यान से सुना कंटिन्यू पिछले समय से आज तक, उन प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें बेपरमाणा आशीष से भरपूर कर। और वो आशीष केवल यही है कि हम तुझमें, तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरे वचन के अनुसार हम चलते जाएं। होने दे प्रभु परमेश्वर, एक ऐसा बदलाव लाइए, एक ऐसी क्रांति लाइए प्रभु हमारे बीच में, कि प्रभु हम मसीह विश्वासियों में वो मसीह का स्वभाव प्रभु परमेश्वर बहुत प्रभु परमेश्वर शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देने पाए। धन्यवाद पिता, तारीफ और बड़ाई करते हैं तेरे दास के लिए। बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां झेलने के बावजूद भी तेरे पवित्र वचन से प्रभु हम प्रत्येक तेरे प्रियजनों को जितने भी जुड़ते हैं रूबरू कर देते हैं प्रभु। एक तरह से देखा जाए तो प्रभु एक सच्चाई के साथ संवाददाता के रोल प्रभु परमेश्वर हम उनमें देख रहे हैं, जो परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में अपना मध्यस्थता दिखा रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और उनके निजी परिवार के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर मिनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर विशेष दया हो। और स्पेशल प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना मथुरा असेंबली के लिए प्रभु जी, वहाँ के सारे एल्डर्स और जितने भी कार्यकर्ता, जिम्मेदार और प्रार्थना पूर्ण रहने वाले प्रिय जनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हर एक को तू अपने अनुग्रह से आशीषित कीजिए। और जितने भी इसमें जुड़े हुए प्रभु, जितने भी जिम्मेदारी के साथ तेरी सेवकाई में हाथ बटाते हैं, योगदान देते हैं, उनके जीवन को भी आप आशीष में कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना हमारे शीघ्र द्वारा आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मांग लेते हैं। सुनो, स्वीकार कर पिता, आमीन।